आज बस हम लोग मिलकर इतना ही कहेंगे कि तीजन बाई जी तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे तीजन जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक अरब कौरव सजे धजे कुरुक्षेत्र मैदान में पहुंच गए। मुरलीधर कन्हैया ले अर्जुन बोले, ए कन्हैया जल्दी मोर रख ले, तैयारी कर, आज करने और मोर लड़ाई हो ही, दूसरे किसी के साथ नहीं। तो गदाधारी भीमसेन बोले, भैया मैं क्या करूं? मुस्कुरा के कृष्ण बोले, जो करना है वही करना है। तेरे से तो मैं हार चुका हूं, तो इंसान को कौन पूछे। सदियों की परंपरा और संस्कृति को शाश्वत रखने में लोकगीत और लोक संगीत का अमूल्य योगदान रहा है और श्रेय जाता है उन अद्भुत प्रतिभावान कलाकारों को जिन्होंने बावजूद कठिनाइयों के लगन और लोक कला के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चिंतन की विरासत को जीवित रखा। आजकल बच्चे लोग जो डिस्को डांस करते हैं, हाथ पैर को इधर उधर मोड़ मड़ोड़ करते हैं, कसरत करते हैं, उसको देखकर हमको भी डर लगता था। पर कुछ दिन के बाद तो खिंचाव थी लोगों को, और कुछ दिनों के बाद में फिर लौट कर वो लोक कला के ओर चले आए। तो मैं सोचती हूँ कि लोक कला नष्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए नहीं हो पाएगी कि वो जमीन से पैदा हुआ चीज है। डॉक्टर तीजन बाई एक ऐसी ही अनमोल रत्न है, भारत की पहली महिला पंडवानी कलाकार। देश विदेश में इन्होंने पंडवानी गायकी के जरिए आज अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। गरजती लरसती आवाज में गायकी और लय ताल में साथ बजता तंबूरा। दिन के लड़ाई करने वाली अपन माथ में लीन, पर भी एक दिन के लड़ाई तो बेचारा इसने खाली कर दी। छत्तीसगढ़ के भिलाई के गांव गनियारी में 24 अप्रैल 1956 में जन्मी तीजन बाई अपने नाना की नृत्य नाट्य शैली से काफी प्रभावित थीं। उम्र भले ही छोटी थी, पर पंडवानी गायकी ने इन पर अपना ऐसा जादू कर डाला कि इस छोटी बच्ची ने मन ही मन पंडवानी नृत्य नाटक की कला को अपनाने की ठानी। माँ ने मुझे कैसे भी मारती थी, गला दबा देती थी, घर के अंदर में डाल देती थी, ताला बाहर से लगा दूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। जितना ही मारते थे उतना ही मैं, मतलब मेरे दिल के उमंग जो जागती है वो जागती रही। ज्ञान और सेवा का कोई जेंडर नहीं। तीजन बाई ने ये सिद्ध कर दिया और पंडवानी की बारीकियों को समझ स्टैंडिंग परफॉर्मेंस देकर देश विदेश की ऑडियंस का मन मोह लिया। इंसान के नमक खाया हूँ, ये नमक नहीं मिटा सकता। राजा के राज में रहना है तो हाजिर हाजिर कहना है। मेरे नाना जी का मिलता था, जितना मेरे को गाली पड़ती थी ना मेरे नाना जी को पड़ते थे, पर भी मेरे नाना जी ने मेरे विश्वास दिलाते रहे। अब यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में एक पर्दा में रहने वाली लड़की पर्दा फाड़ के आगे आ जाना मामूली बात नहीं है, और छोटी मोटी हिम्मत नहीं। सबसे बड़ी बात है कि पढ़ी लिखी रहती तो थोड़ा बहुत जानकारी होता। मैं बगैर पढ़ी लिखी होने के नाता मतलब सबसे संघर्ष करके इतने दूर तक पहुंची। इनका साथी बना तंबूरा, जो रंग बिरंगे धागों से खिला खिलता हुआ नजर आता है। ये तंबूरा विभिन्न नृत्य नाटकों में अलग अलग पात्र और देवी देवताओं का आभास कराता है। हमारे बुजुर्ग लोग रहे थे, हमारे कास्ट के, कहते हैं चलो चलो हम भी चले, आपके पंडवानी सुन ले। तो सबके साथ मैंने चली गई। उन्हें तबला पेटी हारमोनियम सबको देखकर मुझे तो कपकपी से लगने लगा, क्योंकि मैं ये चीज़ मैं गाती नहीं हूँ, मैं ऐसा खुला गाती हूँ। और ये लोग तबला पेटी रख दिए हैं, तो मैं दाऊ जी को बोलती हूँ, दाऊ जी मैं ऐसे तबला पेटी में गाई नहीं हूँ, और आप तबला पेटी
मराठी हो तो मैं नहीं गा सकती। बोलने लगा कि तबला पेटी में आप मत गाइए, आप गाओगे तो तबला पेटी वाला पकड़ेंगे। बस बोले लगा ठीक है। और जब गाने लगी तो मैं इतना सुंदर गाई कि मैं अपने आप को नहीं समझ पा रही मैं कैसे गाई हूँ। तीजन बाई ने अपनी कला के माध्यम से जनमानस तक रामायण और महाभारत की कथा अपने ही अंदाज में पहुंचाई। मशहूर फिल्म मेकर श्याम बेनेगल के भारत एक खोज में भी तीजन बाई पंडवानी परफॉर्म करती नजर आईं। आप तो दया के सागर हो मुरारी, बचाओ मेरे लाज बचाओ। ये बात सुन के कृष्ण जी चौक के आगे आवे, रुक्मणी कहे प्रभु। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इनका सफर इतना आसान नहीं था, पर सब बाधाओं को लांघकर एकाग्रता से कला की सेवा करना ही एक सच्चे कलाकार की पहचान है। तीजन बाई ने पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किए। कई यूनिवर्सिटीज ने इन्हें डीलिट उपाधि से भी नवाजा। तीजन बाई ने देश और विदेश के कई कोनों में हजारों साल की भारत की कल्चरल और स्पिरिचुअल धरोहर की खुशबू फैलाई। देश के एक दूर दराज इलाके में पैदा होकर ऐसी ऊंचाई को छूना न सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट की बेहतरीन मिसाल है, बल्कि सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। सखी मन बोले, द्रौपदी भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य लगानी जैसन तो विजय ना करके। अच्छा, ना जाने